नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसा कि आप सभी फतेहाबाद वासियों को पता है कि 3 अगस्त को अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव होने जा रहे हैं और मात्र 3 दिन शेष बचे हैं अग्रवाल समाज के चुनाव को लेकर। चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर उम्मीदवार इसमें लगा हुआ है, वोटरों को रिझाने में लगा हुआ है, कन्विंसिंग में लगा हुआ है। इसी इसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं पीताम्बर सिंगला जी को, जो सह सचिव के पद पर इन्होंने अपनी ताल ठोकी है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो सह सचिव के पद पर उन्होंने ताल ठोकी है उनकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 3 दिन बचे हैं। नमस्कार सिंगला जी। नमस्कार जी बंसल साहब, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो मात्र 3 दिन बचे हैं, 3 अगस्त को महासंग्राम हो जाएगा और तैयारियां क्या चल रही हैं आपकी? हमारी तैयारी भरपूर चल रही है जी। जी मेरी सारी टीम लगी हुई है और पूरे अग्रवाल समाज का मेरे को समर्थन मिल रहा है जी। जी और घर घर जाके हम कोशिश कर रहे हुए हर मेंबर तक हम पहुँचे। लगभग हमने कवर कर ली है, कुछ बच्चे हैं तो आजकल में हम उनको कवर कर लेंगे और सबका मेरे को साथ मिल रहा है जी, भरपूर समर्थन मिल रहा है जी। पीताम्बर जी, सुनने में आया है कि जैसे जीटी बेल्ट है ना, वो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसी कोई क्या खास बात है कि जीटी बेल्ट ने कोई एकता कर रखा है, कोई एकता कर रखी है? एकता तो है जी। मेरा जो है, मैं हमेशा मजाक के मूड में रहता हूँ अच्छा। और वो मजाक मेरा सबके साथ है जी, सबसे मेरा प्यार है। हंसमुख रहते हैं आप। बिल्कुल, जीटी रोड मेरे को पूरा समर्थन करती है जी, बहुत प्यार देती है और इसीलिए जीटी रोड का समर्थन मेरे को मिल रहा है जी और आगे भी मिलता रहेगा। क्या जीटी रोड का समर्थन है? क्योंकि 27 वार्ड हैं, 27 वार्डों में वोटर 590 हैं। मेरे को हर वार्ड से समर्थन मिल रहा है जी। जीटी रोड लगा लो, तहसील चौक लगा लो, अंजलि कॉलोनी है, बत्रा कॉलोनी है, ऑफिसर कॉलोनी है, हर जगह से मेरे को समर्थन मिल रहा है जी। तो क्या 500 के 590 मेंबर से आप मिल चुके हैं एक बार? लगभग मैं 85-90% से मिल चुका हूँ जी। जो बाकी है, अभी 3 दिन है, सबसे मिलने की कोशिश मिल लूँगा जी। क्या रिस्पांस क्या आ रहा है कि वोटर्स का, क्या वोटर बोल रहे हैं कि आपको जिताएंगे या किसी और को समर्थन देंगे, क्या लग रहा है? नहीं, मेरी सीट पे भरपूर समर्थन मिल रहा है जी और समाज ने मूड बना लिया है मेरे को आगे लेके आने का और वो लेके आ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, वोटर्स का काफ़ी जगह सुनने को आ रहा था, एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि सभी वोटर्स वोट तो मांग रहे हैं परंतु अपना विजन नहीं बता रहे हैं। भी माना कि आप सह सचिव पद पर बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या विजन रहेगा, क्या समाज के लिए कार्य करेंगे? मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था, मैं काफ़ी समय हो गया मैं समाज से किसी भी कार्य में जुड़ा नहीं। जी अब बच्चों ने कार्य मेरा संभाल लिया है, अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं पूरा समाज को पूरा टाइम देने की कोशिश करूँगा और मेरा विजन है मैं समाज एकजुट रहे जी बिल्कुल। और उसकी तरफ ही मेरा फोकस रहेगा। जो भी टीम बन के आएगी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा टाइम दे के समाज के हित में कार्य करूँगा। टाइम की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जीटी रोड पर आपका बहुत बड़ा एक शॉप भी है। इधर भी मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी शोरूम है ये। आप देखो, एक बार शोरूम को दिखा दो। भी शोरूम भी आपका इतना बड़ा शोरूम है यहाँ पर, तो इतना सारा तामझाम, इतना व्यापार आपने फैला रखा है, तो क्या निकाल पाएंगे समय आप? समय पूरा है जी। बच्चों ने दोनों, आगे वाली शॉप और मेरा शोरूम, शिव शक्ति आयरन स्टोर और बात थ्योरी, दोनों बच्चे संभाल रहे हैं जी। बच्चे सेटल है। अब बच्चों ने कहा पापा आप फ्री हो, अच्छा। जो आप सेवा कुछ भी करनी चाहिए करो जी। वाह, ये अच्छी बात है। अभी बच्चे मतलब आपके लायक बच्चे हैं कि बच्चों ने कहा कि आप जाकर समाज की सेवा करो, तभी आपका मन बना। बिल्कुल मन बना जी, बच्चे बहुत लायक है, इन्होंने मेरे को फ्री किया है, पूरा संभाल रहे हैं जी। और क्या विजन रहेगा आपका, और क्या मतलब समाज के लिए क्या कार्य करेंगे? एकजुट तो बिल्कुल ठीक बात है, सभी को एकजुट करेंगे हम। और अभी मैं कभी आगे आया नहीं जी। मैं वहाँ भाइयों के साथ बैठूंगा और समाज की एकता की, मेरा मेन फोकस एकता की तरफ ही रहेगा जी। और जो भी समाज को आगे लाने की जो भी है उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी समाज आगे आए अपना। समाज हर जगह अपना एकजुट नहीं है, एकजुटता की वजह से हम कहीं भी आगे नहीं आ पाते। बिल्कुल हमारी कहीं भी काउंटिंग भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। राजनीति समाज एक हो जाएगा ना, फिर हम हर जगह आगे आएंगे जी। तो सरकार समाज, में भी, भागीदारी में भी, कहीं भी लगा लो, हम एकजुटता के बिना हम पीछे हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या तैयारियां करेंगे? जैसे इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, मैं फतेहाबाद की बात कर लेता हूँ, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर। उन संस्थाओं से आप मिलेंगे, कैसे एकजुट होने का, क्या स्टार्टअप कहाँ से करेंगे आप उसको? मैं तो यही चाह रहा हूँ जी। पहले जैसे हर बार ये सुनने में आता है भी अब हमारा समाज बटा हुआ है, दो धड़ों में बटा हुआ है। हमारी ये कोशिश है भी पूरा समाज पहले तो एक होए, जी एक होके अपने हित में काम करे सारा। जी बस मेरा यही है जी। मैं सबके साथ यही कहूँगा, जो मेरे साथी आएंगे भाई पहले सबको एक करो जी
कोई मन में मन मुटाव ना रही, वो दड़ा हो गया, वो दड़ा हो गया, इस चीज़ की तरफ फोकस ना दो जी। अब मतलब सबसे पहले आप एकजुटता को करेंगे, उसके बाद कोई भी निर्णय होगा तो आप उसमें आगे। समाज के इसमें जो भी होएंगे वो करेंगे। ठीक है। और क्या वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? वोटरों से तो यही अपील करूंगा जी मैं, मेरे को समर्थन दो जी। समर्थन पूरा मिल रहा है, फिर भी मैं कहूँगा जी फुल समर्थन दो जी। आपका भाई खड़ा है तो पूरा समर्थन मेरे को मिलना चाहिए जी, और एक एक वोट मेरे को डालो आप जी, और मैं काम करके दिखाऊंगा जी आपको। मैं अपने सभी भाइयों से यही वादा करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी एक प्रकार से कह सकता हूँ 3 तारीख तक वो प्रतिद्वंदी हैं, उसके बाद भाईचारा है, अजय मंगल जी हैं। तो सुनने में आया कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक भी उनको सपोर्ट मिला हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? राजनीतिक दबाव मेरे सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दबाव है तो उनको बीच में नहीं आना चाहिए। ये हमारे सिर्फ एक अग्रवाल समाज का चुनाव है, इसके अंदर किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मेरी अजय मंगल के साथ भी दोस्ती है, सबके साथ दोस्ती है। मैं ये कहूँगा ये सिर्फ 3 तारीख तक एक चुनाव है, बैठना हमने सब ने इकट्ठा है, अजय मंगल मैंने भी इकट्ठा बैठना है। तो मन में कोई द्वेष ना रखे और तीसरे पर्सन को किसी को बीच में ना लेके आए। ये अपना चुनाव है, हम खुद लड़ें। जी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और बड़ा खुशनुमा चेहरा, वास्तव में जैसे ये बता रहे थे कि मैं हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल आज इस मौके पर भी कह दिया कि अजय मंगल मेरा दोस्त है, और साथ में यह भी कह दिया भी किसी प्रकार का राजनीतिक इंटरफेयर इस समाज में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत भी हूँ इस बात से, क्योंकि समाज का कोई भी कार्य रहता है तो सामाजिक तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख के बाद सभी भाई इकट्ठा रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लास्ट में एक बार फिर जानना चाहूँगा, आपका चुनाव निशान या आपके पास कार्ड है तो एक बार अपील क्या करना चाहेंगे? मेरा चुनाव निशान रेल का इंजन है जी। सभी भाइयों से मैं वोट की अपील करता हूँ, हर एक भाई मेरे को वोट दे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, हर एक भाई का वोट मेरे को मिलना चाहिए, और मैं काम करके दिखाऊंगा जी आपको। तो मतलब सभी अग्रवाल समाज को एक रेल में चढ़ा देंगे आप, लगता है? बिल्कुल रेल पे चढ़ा देंगे। ये रेल चढ़ गई तो आगे फिर अगली सरकार में वो रेल भी चढ़ जाएगी। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात कह दी अभी इन्होंने। यदि ये रेल समाज ने चढ़ा दी तो दूसरी रेल जो फतेहाबाद में सीटी बजने की बात कर रहे हैं कि वो रेल भी आप चढ़ा देंगे। यही बिल्कुल बात कर रहे हैं बिल्कुल, सरकार से डिमांड इतनी ज़बरदस्त करेंगे जब अपना अग्रवाल समाज एकजुट हो जाएगा। जब अग्रवाल समाज एकजुट हो जाता है ना, हर काम पॉसिबल है जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे रेल आके ही रहेगी जब अग्रवाल समाज एकजुट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पीताम्बर सिंगला ने कहा कि अग्रवाल समाज एकजुट हो जाता है तो मैं इस रेल में, मुझे यदि चढ़ा दिया जाता है तो मैं जो दूसरी रेल जो सीटी बजने वाली, फतेहाबाद में सीटी बजने वाली रेल को जल्दी ला देंगे, और उसके बाद जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार रहूंगा, समाज की एकजुटता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, क्योंकि जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि समय मेरे पास भरपूर है, हर तरीके से हर संभव मदद के लिए मैं हमेशा अग्रवाल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बने रहिएगा एशियन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।